वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, है ना। स्वागत हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही वो हैं जो इस बार 450 पार करने वाले हैं। अब की बार 450 पार, कोई मजाक की बात नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम असंभव कह सके। मेरे हिसाब से जीवन और मृत्यु जो है उसको हम टाल नहीं सकते, पहले नहीं कर सकते। समय से पहले कोई आया नहीं दुनिया में और समय से पहले कोई जाता नहीं इस दुनिया से, लेकिन बाकी जितने काम है वो समय से पहले भी हो सकते हैं और समय के बात करने की तो लोगों को आदत है। टाइम क्या है? इन्वेस्ट योर टाइम, समझ लीजिए। डोंट वेस्ट बट इन्वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज इट विल वेस्ट यू। यानी समय को लगाइए, समय को बर्बाद मत कीजिए। इन्वेस्ट करना यानी लगा देना कहीं, है ना। पैसा लगा देते हैं ना लोग बैंक में, पैसा लगाते हैं लोग कारोबार में, है ना। तो टाइम को लगाइए, इसे बर्बाद नहीं कीजिए। डोंट वेस्ट बट इन्वेस्ट, अदरवाइज इट विल वेस्ट यू। अन्यथा ये समय आपको बर्बाद कर देगा। बहुत ही मूल्यवान है समय, समय बहुत ही मूल्यवान है। इसकी कदर कीजिए। इसकी कदर करते हुए ही मैं अपनी तकरीर भाषण को छोटा कर दे रहा हूं। आ जा रहा हूं सवाल पर। यह सवाल है, ये टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम जो 2025 इसी साल होने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के, उसमें तो लगभग मान लीजिए कि पूछ लिया गया। ऐसे सवाल जो टिपिकल किस्म के होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, थोड़े अजीब से दिखते हैं, है ना, वो जो है बहुत ही लाइकली होते हैं। अच्छा, अजीब से चेहरे भी लाइकली होते हैं, है ना। अब आप अपना मुंह देख लीजिए आईने में, आप अजीब नहीं लगते। मेरा मुंह देखिए, थोड़ा अजीब लगता हूं, थोड़ा। लेकिन ओमपुरी का नाम सुना आपने? नहीं सुना आपने? कोई मूवी देखी आपने? नहीं देखी आपने? फ्री फायर से फुर्सत नहीं, सिनेमा कहां से देखोगे, है ना। तो ओमपुरी जी एक जो है कैरेक्टर है बॉलीवुड के, इंडियन सिनेमा के। पूरे मुंह पर दाग है, अजीब सा चेहरा आपको लगेगा, लेकिन पैसा खूब कमाते हैं और एक्टिंग बड़ी शानदार करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चेहरा सब कुछ नहीं बताता, चेहरा सब कुछ फिक्स नहीं करता। फिक्स क्या करता है? आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, यह फिक्स करता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल है एपी का समांतर श्रेणियां का सवाल है। 1 + 2 + 3 + ... n = क्या? जब ये प्लस लग गया, इसका मतलब है कि ये पदों का योग पूछा जा रहा है। पदों का क्या पूछा जा रहा है? योग। पदों का योग मालूम करने के लिए दो सूत्र है ना। एक सूत्र तो यह है, यहां पर दिख रहा है, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में ताकि आपको ध्यान रहे। एक सूत्र यह है कि Sn = n/2 गुना ब्रैकेट में a + l, ठीक है। और एक सूत्र है Sn = n/2 गुना ब्रैकेट में 2a + n-1 गुना d। दो सूत्र है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है ना, अपनी अपनी चॉइस है। इसको कंफ्यूज करते हैं जब पहला पद और अंतिम पद मालूम हो तब। यहां पहला पद मालूम है लेकिन अंतिम पद मालूम है? अंतिम पद मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं। ये n कहा है कि पता नहीं कितने पद, पता नहीं कितने पद, ऐसा कहा है? नहीं। यहीं पर चूक होती है। यहां आपके पास अंतिम पद भी मालूम है, आपके पास अंतिम पद भी मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है? पद कितने हैं ये मालूम नहीं है। एक तरीका तो यह है इस सवाल को करने का, समझ रहे हैं ना। अंतिम पद आपको मालूम है लेकिन यह पता नहीं है कि कुल पद कितने हैं। तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं सीरीज में नंबर्स हैं। नंबर्स कैसे हैं? सीरीज में है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लगातार क्रमवार क्रमांगत है। तो इसमें ए क्या हो गया? 1। और डी भी क्या हो गया? 1। ए भी हो गया 1 और डी भी हो गया 1। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा करके मालूम करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि एन जो है ये क्या है? अचर है कि चर है? ये चर है, वेरिएबल है एन।
n कभी 5 होगा, कभी 7 होगा, कभी 1 होगा, कभी 11 होगा, बदलता रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d। इस फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर आएगा। Sn का मतलब है पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स। तो Sn बराबर n की वैल्यू अभी भी आपको मालूम नहीं है, लेकिन a मालूम है क्या, 1। तो 2a क्या हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, प्लस d आपको मालूम है कितना, 1। तो ये 1 जब n को मल्टीप्लाई करेगा तो n ही रहेगा, और ये 1 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -1 रहेगा, इज इक्वल टू n/2 गुणा 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n। अब ऑब्जेक्टिव में जो आंसर होगा या तो ये रहेगा जो यहां लिखा हुआ है, n इंटू ब्रैकेट 1 प्लस n डिवाइड बाई 2, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये आंसर ना होकर के एक स्टेप और आगे बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा ये देख लीजिए, ये n जो है n को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा n², और ये n1 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा n, और बटे में क्या रहेगा 2। ध्यान रखिएगा, या तो ये आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में या ये आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में, दोनों में से जो आंसर मिल जाए उसको आपको चेक कर देना है, उसी को मार्क कर लेना है, और वही इसका आंसर होगा। अच्छी तरह से 1-2 बार बुक में इसको कर लीजिएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1 + 2 + 3 + 4 रहेगा। क्या हो सकता है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। हो सकता है कि ये 1 + 4 + 7 + 10 ... इस तरह से हो जाए। फर्क क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस डी बदल जाएगा। डी बराबर क्या है यहां पर 3। हो सकता है ये इस तरह से हो, 3 + 0 + -3 + -6 इस तरह से हो, तो ए क्या हो जाएगा 3, और इसका डी क्या हो जाएगा -3। यहां पर दो ही चीज की वैल्यू हमने रखा है, एक ए की वैल्यू रखा है और एक डी की वैल्यू रखा है ना। ए की वैल्यू भी 1 और डी की वैल्यू भी 1। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इस बात की प्रबल संभावना है हिंदी में, है ना, बहुत ही ज्यादा इस बात की आप आशा कर सकते हैं, आप पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन इस तरह से ना हो करके इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, या किसी और तरीके से हो जाए। तो आपको एक्चुअली में इसको नहीं रटना है, इस पैटर्न को समझ लेना है। किया हमने कैसे, हमने ए निकाला, हमने डी निकाला। अब अगर ऐसा सवाल होगा तो इसमें जो ए है वो लिखेंगे, इसमें जो डी है वो लिखेंगे, इसको नहीं लिख देंगे। हाँ, फॉर्मूला यही रहेगा, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ए की वैल्यू जो आएगी जिस सवाल में वो लिखेंगे, और डी की वैल्यू जो आएगी जिस सवाल में वो लिखेंगे। और वीडियो क्लोज होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब।